हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसके आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं और आपका भी एक टेस्ट हो जाएगा मस्त वाला। चलो देखते हैं कौन कितने नंबर लेता है। क्या आप मेरे से ज़्यादा जान पाओगे? चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे ये जितने भी एमसीक्यूज हम आपको कराने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से इनका टेस्ट देना। अगर किसी में गलत हो जाता है आपसे तो उसको याद कर लेना, ठीक है। और ये सभी ऑलमोस्ट सारे ही बोर्ड का है, मतलब कि लाइक यूपी बोर्ड, हरियाणा, CBSE, राजस्थान बोर्ड। तो इन बोर्ड्स में से ये सारे एमसीक्यूज उठा के लाए गए हैं। अब देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हो इनमें। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, एक काम की चीज़ बता देता हूँ, मैंने जो है ना कंप्लीट कक्षा 6 भूगोल को आपको करवा दिया है। प्ले लिस्ट के अंदर जो है आप सारी वीडियोस देख सकते हो, जिसके अंदर आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, पाठ के सॉल्यूशन और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs के टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको बाकी वीडियोस भी देखनी है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और उसके अलावा मैंने सारा कुछ लिख भी रखा है। अगर आप वीडियो देखने में टाइम सोचते हो ज़्यादा लगेगा तो भैया वीडियो मतलब लिखा हुआ पढ़ सकते हो। CCL चैप्टर गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी cclchapter.com। तो उस पर जाके भी आप इनको पढ़ सकते हो। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। किसके बेस पे भिन्न होते हैं? ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता, वजन, ऊंचाई। ये वजन ऊंचाई कैसी होती है भैया? वजन होता है, यहाँ ऊंचाई में गड़बड़ हुआ आई थिंक। ये जो है ना, यहाँ पे ये ऊंचाई नहीं आएगा, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। तो यहाँ पे वजन आएगा, ठीक है। तो पर्वत जो है पठारों से किसके बेस पे भिन्न होते हैं? ऊंचाई के बेस पे अलग अलग वो होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिमानी पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में, समुद्रों में। तो वो कहाँ मिलती है? पर्वतों में। पर हिमानी का मतलब होता है, बोल सकते हो, पर्वतों की चोटियों पर जो बर्फ जमा रहता है उसको हम हिमानी के नाम से जानते हैं। तो चोटियां तो कहाँ मिलेंगी? पर्वतों पे ही मिलेगी, तो वहीं जमेगा बर्फ भी। दक्कन का पठार कहाँ अवस्थित है? स्थित है बोल सकते हो। मतलब कहाँ पर है दक्कन का पठार? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। तो वो कहाँ पर है? भारत के अंदर। यांगत्जी नदी, आपने नाम नहीं सुना होगा है ना? कहाँ बहती है ये बता दो फिर, नाम नहीं सुना तो। चलो तुक्का मारोगे तो भैया मार लो तुक्का। वैसे देखो ये इसका याद कर लेना, चीन में बहती है। ये जो है ना पूछा गया है कई बार एग्जाम में और हमें पता नहीं रहता क्योंकि हम भारत की नदियों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये नाम भी बड़ा अजीब है, यांगत्जी, है ना। चलो कोई ना। आपने देखो, आप क्या आपने स्कोर सही करा इसका या फिर नहीं करा, वो अच्छी बात है अगर सही करा हो तो। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की, ठीक है ना। एंडीज, आल्प्स, रॉकी, हिमालय। ये रॉकी रॉकी क्या है? चलो देखते हैं हम। यूरोप की महत्वपूर्ण श्रृंखला, हिमालय कहाँ की है? कहाँ की है भैया हिमालय? हाँ, एशिया की, भारत के पास में, भारत के उत्तरी हिस्से में। एंडीज कहाँ की है? आल्प्स कहाँ की है? ये तीन तो पता ही होनी चाहिए। एंडीज कहाँ की है? एंडीज जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि अमेरिका के अंदर पड़ती है। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आल्प्स कहाँ पे है? यूरोप के अंदर है, ठीक है। ये ऐसे याद करोगे ना MCQ को, मजे में याद होंगे, बढ़िया याद होंगे, गलती होएगी नहीं कभी फिर जिंदगी में। बर्फ की स्थायी रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहते हैं? समुंदर, पहाड़, हिमानी, जल संधि। क्या कहेंगे? बर्फ की स्थायी रूप से जमी नदियां, मतलब कि बर्फ की नदियां हैं जो, या फिर बोल सकते हो नदियां जमी पड़ी है, बर्फ है वो टोटली, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? हिमानी बुलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है? पुराना कौन सा है? अरावली, राजस्थान में है, भारत के, ठीक है। किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं? तो वो कौन से पर्वत है जो क्षेत्र टूटने के बाद में जो है पर्वत बनते हैं? तो वो होते हैं हमारे, हाँ, बरनसोतत पर्वत, ठीक है ना। इसको याद रख लोगे ना। देखो वलित पर्वत क्या होते हैं? वलित पर्वत होते हैं मिट्टी की परतें जम जम के ऐसे बनते हैं। बरनसोतत पर्वत एकदम से कुछ नीचे खिसक जाता है, खाई बन जाती है एकदम से, तो उस वजह से इनका निर्माण होता है। कोई जमीन का हिस्सा एकदम से ऊपर की तरफ भाग जाता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के फटने से बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बरनसोतत पर्वतों में ऊपर उठे हुए बरनसोततों को क्या कहा जाता है? उनको ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं उत्खंड भ्रंश, ठीक है। नीचे वाले को पूछे तो द्रोणिका भ्रंश, ठीक है, याद रख लोगे ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा है इनमें ज्वालामुखी पर्वत? किलिमंजारो, फ्यूजियामा, ए और बी दोनों। देखो भैया दोनों ये एक जैसे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों के दोनों जो है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। आई थिंक ये अफ्रीका में है और ये
जापान के अंदर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार? अरे वही पॉपुलर सा है, तिब्बत का पठार, जिसको बार बार सुनते रहते हो आप, है ना। निम्नलिखित में से कौन घनी आबादी वाले हैं? पठार, पर्वत, मैदान, समुंदर। अरे इतना आसान क्वेश्चन यार, स्कैम। मैदान, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज भंडार में समृद्ध है? खनिज भंडार कहाँ, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस में इनमें से? पठार, पर्वत, मैदान। तो कहाँ पे मिलते हैं वो? पठारों में मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए वहां पे ज्यादा खनन क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, खुदाई होती है, हीरे सोना मिलता है उधर से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन वलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय, आल्प्स, दोनों। तो कौन से हैं? दोनों ही वलित पर्वत हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली की पर्वतमाला है जो सबसे पुरानी है। तो 15 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से टेस्ट हुआ है। अब आप कमेंट में बताओ कि आपने 15 में से कितने एमसीक्यूज को सही सोचा अपने मन में। अगर सारों को सही सोचा तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जा रही है। नहीं जा रही तो भैया वापस से प्रिपेयर कर लो इनको अच्छे से। एग्जाम में आते हैं ये, कुछ भी इनमें से रैंडमली पूछ लेंगे, फिर आप बोलोगे सर ने तो भैया बताया ही नहीं हमको कि क्या करे क्या नहीं करे। देखो एमसीक्यूज आपको बता दिए हैं जो काम के हैं, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनको कितना अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। आपको जो है नोट्स लिख रखे हैं फास्टली, अगर बहुत फुल स्कोर चाहिए तो नोट्स वोट्स भी पढ़ लेने चाहिए साथ में आपको, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। cclchapter.com पर मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर विजिट करके देख सकते हो। और अगर चैप्टर समझना आराम से मज़े में तो भैया वीडियो देखो और समझते रहो बस, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो बस सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी वंटी दबाओ यार, और ताकि कोई अपडेट आए तो टाइम से मिल जाए आपको।